परीक्षित भ्रमण करने के लिए जाते हैं। दुर्जवर शिक्षया, ब्राह्मणों की शिक्षा के आधार से राज्य शासन किया है। अब रास्ते में एक घटना घटी, बोले क्या? एक शूद्र एक गाय और बैल को अनाथ की तरह पीट रहा है। अब ये शूद्र कौन है? बोले कलयुग है। गाय कौन है? धरा है। बैल कौन है? धर्म का प्रतीक। धर्म रूपी बैल के 3 पैर तोड़ दिए, एक पैर पर खड़ा है। कौन? बैल। बैल धर्म है। कलयुग में धर्म एक पैर का है। धर्म के 4 चरण होते हैं, और जब चारों चरणों पर धर्म टिका होता है उसे क्या कहते हैं? सतयुग। और जब एक चरण गायब हो जाता है, 3 चरणों पर धर्म टिका हुआ होता है, उसे त्रेता कहते हैं। और 2 चरण जब गायब हो जाते हैं, 2 चरणों पर धर्म टिका होता है, उसे कहते हैं द्वापर। और एक चरण पर जब धर्म टिका होता है, 3 चरण टूट जाते हैं, तब उसे कहते हैं कलयुग। तुलसी बाबा ने लिखा, प्रगट 4 पद धर्म के, और कल में ही कुमहान, इन कीन विद कीनिए दान करे कल्याण। अब परीक्षित को क्रोध आया, मेरे राज्य में निरीह बोली प्राणी को सताने वाला तू कौन है? कलयुग घबरा गया, राजसी चिन्ह उतार दिए, चरण पकड़ लिए। महाराज मुझे क्षमा करो, मैं कलयुग हूं, मुझे निवास स्थान बताओ। कलयुग की प्रार्थना पर राजा परीक्षित ने कहा, जहां तक मेरा राज्य वहां नहीं रहेगा। महाराज सारे भूमंडल पर आपका राज्य है, मैं कहां रहूं? तो कहा तो एक काम करो, 4 स्थान बता रहा हूं, उन 4 स्थानों में रहो। धोतम पानम स्थे शूना यत्रा धर्म चतुर्विधा। धोत माने जुआ, जहां जुआ होता है वहां तुमको रहना है। धोतम पानम, जहां मदरा पान किया जाता है वहां तुमको रहना है। बहुत ध्यान से सुनना। और जहां पर नारी का संग किया जाता है वहां तुमको रहना है। और जहां हिंसा होती है वहां तुमको रहना है। ये 4 स्थान दिए। कलयुग ने सोचा ये स्थान तो मेरे लिए कम है, महाराज और स्थान दे दो। पुनः आज माना जात रूप मदात प्रभु। राजा परीक्षित ने कहा, जाओ सोने में रहो। सोने में कलयुग का वास है, इसलिए अब आप विचार करेंगे सोना नहीं पहनना चाहिए। मत पहनो, काय को पहनो, उतार के भागवत जी पर चढ़ाते रहो। बोलो जय श्री कृष्ण। पर एक बात बताएं, सोना नाम धन से है। अनीति का जो धन होता है ना, उसमें कलयुग बैठ जाता है। यहां धन तो कमाओ, लेकिन धर्म का ध्यान रखना चाहिए। भगवान कृष्ण, अर्जुन और भीमसेन तीनों जरासंध के पास जाते हैं। ध्यान से सुनना, आगे अभी प्रसंग आएगा। और द्वंद्व युद्ध की भिक्षा मांगी। द्वंद्व युद्ध भिक्षा में दिया था, और तो कोई संपत्ति पर अधिकार नहीं था इनका। जरासंध को मारा, भीमसेन के द्वारा मरवाया, और उसके मुकुट को ले आए थे। मुकुट पर क्या अधिकार था भाई? बताओ भाई, द्वंद्व युद्ध तो दान में मांगा था, मुकुट पर अधिकार नहीं था। लेकिन ये भीम उस मुकुट को ले आए थे। और बिना अधिकार का जो धन होता है ना, वही तो अनीति का धन है। यह गड़बड़ी थी। अब एक दिन की बात, उसी मुकुट को राजा परीक्षित ने अपने सिर पर धारण कर लिया था, और उस मुकुट में धन लगा हुआ था, सोना लगा हुआ था, और अनीति का धन था इनके लिए। और शिकार खेलने के लिए जाते हैं, शिकार मिली नहीं, लौट करके आ रहे हैं,
तो एक समय ऋषि का आश्रम था, वहां गए, जल की इच्छा प्रकट की, वो ध्यान में थे। राजा परीक्षित को क्रोध आ गया, क्यों? अनीति का मुकुट था, कलयुग आकर के बैठ गया। अनीति के धन में तो कलयुग बैठता है। सोना पहनना अपराध नहीं है, लेकिन अनीति से चोरी से सोना चुरा लाओगे तो वहां में मेहनत की कमाई करके, और भाई दुकान पे जाओ, सोनो खरीदो, आभूषण पहनो, गड़बड़ी को सोनो आ जाए ना, मेरा ये प्रैक्टिकल है। वह सोने नहीं देता है। सोना सोना हराम कर देता है, सोना सोना हराम कर देता है। तो अब मेरा ये प्रैक्टिकल है, पवन जी समझ गए होंगे और हम समझ गए। बोलो जय श्री कृष्ण।